अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले अपने वीकली एनालिसिस में कि न्यूज़ में मार्केट इस हफ्ते में हमें मार्केट में कौन-कौन सी न्यूज़ देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें 14 अगस्त की, 14 अगस्त को हमें कोई भी न्यूज़ नहीं है ऐसी जिसमें मार्केट में हाई वोलेटाइल हो, ठीक है। तो देखें, ये 14 अगस्त में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। और 15 अगस्त की अगर हम बात करें तो सुबह 6:30 पे एयूडी की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और ये CNY की न्यूज़ है 7 बज के पूरे 7 बजे सुबह के टाइम में, ठीक है। और उसके बाद CNY का मीडियम इम्पैक्ट डेटा है, ये आप देखें। तो ये हम अभी 15 अगस्त की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो 15 अगस्त को जो डेटे हमारे सामने है, जो न्यूज़ आएंगी, अभी हम आगे देखें इस पूरे हफ्ते की जो न्यूज़ है उनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं शाम 11 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जीबीपी की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, ये आप देखें। और ये यूरो का जो है हॉलीडे, बैंक हॉलीडे की वजह से यूरो की मार्केट बंद होगी, तो भी ये हमारे सामने। उसके अलावा शाम को 5:30 पे ये कैट के मीडियम इम्पैक्ट और हाई इम्पैक्ट 4 न्यूज़ हैं। 3 हाई इम्पैक्ट हैं और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम उसके अलावा देखें तो उसके अलावा हमें कौन सा डेटा नज़र आ रहा है। ये 16 अगस्त, ये सारे डेटे फ्रेंड्स 15 अगस्त के थे। 15 अगस्त को हमें काफ़ी डेटे, काफ़ी न्यूज़ देखने को मिलेंगी। और अगर हम 16 अगस्त की बात करें तो हमें सुबह 7 बजे NZD का हाई इम्पैक्ट डेटा देखने को मिलेगा। और उसके अलावा फिर 8 बजे एक हाई इम्पैक्ट डेटा है NZD का, और साथ ही ये NZD का हाई इम्पैक्ट डेटा 8 बजे है। और उसके अलावा ये GBP की CPI की न्यूज़ है 11 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम देखते हैं इसके अलावा कौन सी न्यूज़ हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रात को 11 बजे हाई इम्पैक्ट डेटा है 16 अगस्त को। ये 16 अगस्त की हम अभी बात कर रहे हैं। 16 अगस्त को रात को 11 बजे USD का हाई इम्पैक्ट डेटा है फ्रेंड्स। उसके अलावा अगर हम 17 अगस्त की बात करें, 17 अगस्त को हमें कौन सा डेटा देखने को मिलेगा। 17 अगस्त को, 17 अगस्त को फ्रेंड्स हमें सुबह 6:30 पे AUD का हाई इम्पैक्ट डेटा और साथ NZD की मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ देखने को मिलेगी। और शाम 5:30 पे USD का हाई इम्पैक्ट डेटा और साथ मीडियम इम्पैक्ट डेटा देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये 17 अगस्त का है। और अगर 18 अगस्त को हम देखें तो कौन सी न्यूज़ है। 18 अगस्त को हमारे पास जीबीपी का मीडियम इम्पैक्ट डेटा है। और 11 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह के टाइम 11 बजे जीबीपी का मीडियम इम्पैक्ट डेटा है। फ्रेंड्स, ये थी न्यूज़ जो हमें इस वीक में देखने को मिलेंगी, जो हमारे काम के दौरान आएंगी इस वीक में, जिनसे मार्केट काफ़ी हाई वोलेटाइल रह सकती है। और न्यूज़ का डिस्कस करना सबसे पहले ज़रूरी है। आप कभी भी मार्केट में ट्रेड करें तो सबसे पहले देखें कि आप जिस करेंसी पे, जिस पेयर पे ट्रेड कर रहे हैं, कहीं उसका मीडियम इम्पैक्ट या हाई इम्पैक्ट डेटा तो नहीं है जो आपकी ट्रेड को लॉस की तरफ ले जाए और जिससे आपको परेशानी या लॉस का सामना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, अभी चलते हैं गोल्ड के चार्ट की तरफ, हमारे फेवरेट चार्ट की तरफ। उसमें क्या मूवमेंट हमें देखने को नज़र आती है और एनालिसिस करके आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स वीकली चार्ट को देखेंगे हम एनालिसिस करते हुए। वीकली एनालिसिस हैं हमारे, तो सबसे पहले हम वीकली चार्ट को ही रीड करेंगे कि इस वीक में हमें मार्केट की क्या मूवमेंट देखने को नज़र आ रही है, देखने को मिल सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वीकली एनालिसिस हैं हमारे गोल्ड के। तो देखते हैं हम इस वीक में हमें क्या कुछ देखने को नज़र आता है। सबसे पहले वीकली चार्ट पे ही देखते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा वीकली चार्ट है, इसमें हमें क्या मूव देखने को मिल रही है। वीकली एनालिसिस को फ्रेंड्स ज़रूर देखा करें और वीडियो को लाइक शेयर किया करें। अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो कमेंट ज़रूर किया करें, कमेंट में बताया करें, पूछा करें। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि दूसरे दोस्त भी इससे फ़ायदा उठाएं। और लाइक और अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर किया करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो
तो फ्रेंड्स ये वीकली चार्ट है, 2 कैंडल्स बनने के बाद हमें जो है वीकली चार्ट में प्रॉपर सेलिंग देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम इसे देखें तो ये डबल टॉप का एरिया है ये वाला, और साथ ही ये एक सपोर्ट एरिया वीकली बनता है। अगर हम इसे लाइन चार्ट करके देखें, हम इसे लाइन चार्ट करते हैं ताकि हमें सपोर्ट का मुकम्मल समझ आ जाए सपोर्ट का। तो ये एक वीकली सपोर्ट एरिया भी बनता है जहाँ पे अभी वीकली चार्ट या वीकली कैंडल मौजूद है। तो देखें, एक तो ये सपोर्ट एरिया बनता है ये वाला। ये भी मैंने लाइन चार्ट किया हुआ है इसलिए आपको सपोर्ट एरिया ज़्यादा नज़र आ रहा है, वरना ये जो है इतना सा इतना सा सपोर्ट एरिया है फ्रेंड्स। अभी हम इसे कैंडल स्टार्ट करके देखते हैं तो ये देखें, ये हमारे सामने एक वीकली सपोर्ट एरिया है, और पहले इसी सपोर्ट से मार्केट रिजेक्ट हुई थी। रिजेक्ट होने के बाद हमें बाय में 2-3 वीक नज़र आई, और अभी हमें प्रॉपर सेलिंग में नज़र आ रही है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये हमारा एक ट्रेंड लाइन का एरिया बनता है। हो सकता है कि वीकली नेक्स्ट वीक हमें अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तो हमें फिर प्राइस कुछ इस तरह से नज़र आ सकती है फ्रेंड्स, और हमारा टारगेट 1980 हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन आपने पहले 1-2 दिन जो है बड़े ही रिलैक्स हो के मार्केट को इसी पोजीशन को देखना है कि मार्केट क्या करती है, किस साइड पे जाती है, उसके बाद आपने एंट्री लेनी है। ठीक है, हम 2 डे एनालिसिस भी करते हैं, डेली एनालिसिस करके भी शेयर करते हैं, आप उन वीडियो को भी देख के उनमें जो एंट्रीज बनती हैं वो हम बताते रहते हैं साथ। अभी ये वीकली एनालिसिस हैं, लेकिन अगर यहाँ से हमें कैंडल इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देती हुई नज़र आती है तो फिर हम देख सकते हैं कि हमें वीकली मार्केट दोबारा कुछ इस तरह से बाय में नज़र आ सकती है। अगर इस ट्रेंड लाइन को प्राइस रिस्पेक्ट देती है तो हमें यहाँ से प्राइस जो है रिस्पेक्ट देती हुई दोबारा 1950 सॉरी 2050 या 2100 तक नज़र आ सकती है फ्रेंड्स। लेकिन ये एक वीक में नहीं, आने वाले 2-3 वीक की मूव होगी। तो इसी वीक में प्राइस जो है हमें आने वाले वीक की इंडिकेशन देगी कि मैं किस साइड पे जा सकती हूँ। तो अगर इस ट्रेंड लाइन को प्राइस जो है रिस्पेक्ट देती है 1, 2 और ये 3, लेकिन अगर हम इसे इस ट्रेंड लाइन को इस तरह करें, इस एरिया से मिलाएं तो ये एरिया ब्रेकआउट हो चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, ये एरिया ब्रेकआउट हो चुका है। अगर हम इसे इस तरह से मिलाएं तो ये एक दफ़ा, ये दूसरी दफ़ा इधर रिस्पेक्ट दिया इसी ट्रेंड लाइन को, तीसरी दफ़ा यहाँ से रिटेस्ट किया। अब हो सकता है कि रिटेस्ट करने के बाद हमें नेक्स्ट वीक में मार्केट दोबारा इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करती हुई 1850 या 1800 तक नज़र आए। ठीक है फ्रेंड, ये हमारे वीक की कैंडल है, और इस ट्रेंड लाइन को जो है वीकली कैंडल ब्रेकआउट कर चुकी है, लेकिन अभी सपोर्ट एरिया पे प्राइस खड़ी हुई है। ये इसका सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर साथ ही इसकी ट्रेंड लाइन का एरिया भी बनता है। इसे प्राइस ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दे चुकी है, जिसका मतलब है कि हमें पॉसिबल है कि नेक्स्ट वीक में हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है फ्रेंड्स। तो अभी हम डेली चार्ट में चलते हैं, डेली चार्ट में क्या पोजीशन है हम देखेंगे फ्रेंड्स। तो ये ट्रेंड लाइन हम अभी लगी रहने देते हैं, हम देखते हैं कि क्या पोजीशन है डेली चार्ट में। फ्रेंड्स, ये डबल टॉप का एरिया है, डेली के मुताबिक बहुत ही अच्छा एरिया बनता है, इंपॉर्टेंट एरिया। तो इस एरिया को देखते हुए हमें अगर प्राइस यहाँ से फ्रेंड्स, ये डेली के मुताबिक डबल टॉप का एरिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 दिन से प्राइस 2 कैंडल्स यहीं पे नज़र आ रही हैं, इसे ब्रेकआउट नहीं किया। तो हो सकता है कि हमें इन कैंडल्स के मुताबिक हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना है। अगले दिन की कैंडल, पीर वाले दिन मंडे की कैंडल हमें कुछ इस तरह से इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो हम यहाँ से एंट्री लेके इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाय देख सकते हैं। पहला टारगेट मैंने जैसे बताया था 1900 या 2000 या 1980 या 2000 का हमारा होगा। लेकिन इस एंट्री के लिए हमें इंतज़ार करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। पहले यहाँ से ये एक्सपोर्ट एरिया बनता है, फिर ये एक्सपोर्ट एरिया बनता है, यहाँ से रिटेस्ट करने के बाद दोबारा प्राइस गई, अभी रीटेस्ट करने के लिए आ रही है। जैसे तरह वीकली में इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट किया था, इसी तरह डेली में भी इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट किया हुआ है। ये देखें, ये ट्रेंड लाइन का एरिया इसे ब्रेकआउट किया हुआ है। लेकिन साथ ही ये 2 कैंडल्स हैमर टाइप या हम इसे डूजी टाइप बोले,
या पिन बार टाइप बोलें, तो ये हमारी इसकी क्लोजिंग हुई है। इसका मतलब है कि इस सपोर्ट एरिया को, डबल टॉप एरिया को प्राइस जो है रिस्पेक्ट कर रही है। तो एन एन मुमकिन है कि हमें जो है इसमें प्राइस दोबारा अगर इस एरिया को रिस्पेक्ट देती है तो हमें बाय में देखने को मिले, लेकिन हो सकता है कि यहाँ रीटेस्ट करने के बाद प्राइस दोबारा सेलिंग में आ जाए फ्रेंड्स। तो हमें बड़े ही एहतियात से हमें जो है एंट्री करनी है, बड़ी ही एहतियात से ट्रेड करनी है। नेक्स्ट वीक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर इसे यहाँ से रिस्पेक्ट देती है प्राइस, तो हमें दोबारा जो एरिया इसका नज़र आ रहा है वो 1800 का है। दूसरा जो डबल टॉप का एरिया बनता है फ्रेंड्स, तो वो 1800 का बनता है। ये देखें, अगर हम इसे यहाँ से देखते हैं इस तरह, तो ये एरिया बनता है तकरीबन 1800 का, या 1800 का एरिया बनता है। हमें प्राइस जिगजैग करती हुई नज़र आ सकती है सेलिंग में, अगर इस एरिया को यहाँ से रिटेस्ट करती है और दोबारा हमें अगर सेल में नज़र आती है तो हम इस एरिया में से देख सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये डबल टॉप का एरिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। ये भी हो सकता है कि प्राइस कुछ इस तरह से दोबारा इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे, बाय की तरफ ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके अगर हमें अच्छी एंट्री नज़र आए तो हम इसे बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे गोल्ड के वीकली एनालिसिस हैं, और डेली की मूव भी इंशाल्लाह हम कल आपके साथ शेयर करेंगे। शॉर्ट टर्म 50 पिप 100 पिप की अगर हमें कोई सिनेरियो बनता हुआ नज़र आया तो आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर कर दिए जाएंगे, जिससे आप छोटी ट्रेड भी ढूंढ सकें। इन एनालिसिस को देखते हुए आप अपनी वीकली ट्रेड लॉन्ग टर्म ट्रेड देख सकते हैं जो आपको समझ आए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एनालिसिस समझ आए होंगे, आप अच्छे से इस पे काम करेंगे और प्रॉफिट बनाएंगे फ्रेंड्स। अगर हम वीकली में देखें, H4 में देखें, तो H4 में इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट किया हुआ है, तो जिसका मतलब है कि हो सकता है हमें यहाँ से ही सेलिंग नज़र आए। देखें, ये ब्रेकआउट हुई ट्रेंड लाइन हमारी, पहले इस ट्रेंड लाइन पे इसने रिस्पेक्ट किया इस ट्रेंड लाइन को, और यहाँ से जो है मार्केट 2-3 दफ़ा इसने कैंडल्स बना के रिजेक्शन की, ये ऊपर यानी इसे ब्रेकआउट किया, दोबारा ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करने के बाद दोबारा सेलिंग में आ चुकी है। लेकिन अगर हम इसे देखें जैसे डेली में, अभी फ्रेंड्स सिनेरियो जो है बिल्कुल डेली और H4 में एक जैसा ही बना हुआ है। सॉरी, ये डबल टॉप का एरिया, इसमें भी डबल टॉप का एरिया है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट बनता है। ये वाला जहाँ पे प्राइस खड़ी हुई है, ये देखें, और हो सकता है कि हमें जो है नेक्स्ट वीक में, या तो अगर हमें ऐसी कैंडल नज़र आए जिससे हमें कंफर्मेशन हो फ्रेंड्स कि हम इसे इस एरिया के बाद, जब तक प्राइस हमारी बाय में 1930 को ना क्रॉस करे, हमने इसमें बाय की एंट्री लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देखनी, शॉर्ट टर्म के लिए हम एंट्री देख सकते हैं छोटी मोटी। लेकिन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एरिया हमारा बनता है वो 1930 का, मैं आपको एंट्री लेवल्स अब बताता हूँ। ये 1930 का, 1913 पे प्राइस खड़ी हुई है, 1913 पे। तो जब तक प्राइस 1930 को क्रॉस नहीं करती, हम इसे लॉन्ग टर्म बाय नहीं सोच सकते। लॉन्ग टर्म, ये हमारा ट्रेंड लाइन का एरिया है 1930 को, इसको ब्रेकआउट करे, रीटेस्ट करे और हम इसे बाय देखेंगे। लेकिन जैसे ही प्राइस 1910 को ब्रेकआउट करती है, ये स्पोर्ट एरिया मैंने लगाया हुआ है फ्रेंड्स, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपने इसे मैनेज करना है। ये 1913 को ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करे, और रिटेस्ट करने के बाद हमारा जो रिटेस्ट का एरिया होगा वो 1910 का या 1908 का होगा। इस स्पोर्ट एरिया को ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करे, हम रीटेस्ट पे एंट्री लेंगे जो हमारे एरिया तकरीबन 1910 का बनता है, और हमारा स्टॉप लॉस 1915 का बनता है। बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस है फ्रेंड्स, तकरीबन 50-60 पिप का। अगर रिटेस्ट पर हम इसकी एंट्री लेते हैं तो हम इसे लॉन्ग टर्म सेल में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसे, अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट करेगा तो हम इसको अगर सेल में देखेंगे तो हमारा पहला स्टॉप लॉस जो फ्रेंड्स होगा वो 1915 का होगा, जैसे मैंने आपको बताया था। स्टॉप लॉस फ्रेंड्स हम 1915 का रखेंगे, और पहला टारगेट हम H4 के मुताबिक 1900 का रखेंगे, और दूसरा टारगेट हम 1890 का रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे दो टारगेट होंगे शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए H4 के मुताबिक। लेकिन अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट होता है बाय की तरफ, ये सेल की एंट्री थी, जब तक ये 1930 को ब्रेकआउट नहीं करता, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके इस पर रिटेस्ट रिटेस्ट नहीं करता, हम इसमें बाय की एंट्री लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स।
तो इसकी अगर एंट्री बनती है तो रीटेस्ट का एरिया जो बनता है वो 1930 का बनता है, ब्रेकआउट का एरिया 1930 का बनता है फ्रेंड्स, और जो रीटेस्ट का एरिया है वो 1927 का बनता है। अगर हम 1927 या 30 से एंट्री लेते हैं तो इस तरह जो हमारा जो स्टॉप लॉस बनेगा इस ट्रेंड लाइन के नीचे वो हमारा 1920 का बनेगा। ठीक है, 1920 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे अगर हम इसमें बाय की एंट्री ढूंढते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हमारा पहला जो टारगेट होगा वो 1900 शॉर्ट टर्म के देखते हुए, यानी ये शॉर्ट टर्म तो नहीं है, 200 पिप की मूव बनेगी, हम 1940 या 45 का पहला टारगेट रखेंगे, दूसरा टारगेट हम 1970 का रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रहे अगर ये इसे ब्रेकआउट करती है तो हमें नेक्स्ट वीक में प्राइस 2000 तक देखने को नजर आ सकती है। फ्रेंड्स, ये हमारे बिल्कुल सिंपल से वीकली एनालिसिस थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आए होंगे और आप लोगों से मज़ीद अच्छे अच्छे एनालिसिस हम शेयर करते रहते हैं डेली बेस पे भी, और रोज़ाना सिग्नल्स भी हम अपने वीआईपी ग्रुप में देते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह 95% एक्यूरेट होते हैं, और यही सिग्नल यही चार्ट हम अपने वीआईपी ग्रुप में भी शेयर करते हैं। तो अगर आप लोगों को समझ आए हों, अच्छे लगे हों हमारे एनालिसिस, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे वीआईपी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो बिल्कुल सिंपल है, आप हमारे वीआईपी ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।